रोज़ की तरह आज भी हम काम के लिए निकल गए और ये देखो नज़ारे कितने सुंदर है। बारिश में फसलें ज़मीनों को हरा कर देती है। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना, सब तरफ हरा ही हरा रंग फैला हुआ है। वैसे आज मौसम खुला है और अच्छी खासी धूप है। ये देखो ये सब हमने कल किया था, आपको दिखाता हूँ पूरी तरह। ये देखो ये 3-4 दीवार मतलब आधा टावर बन रहा है यहाँ पे। बारिश का पानी अंदर ना आ सके घर में, इसलिए ये जो सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ से अक्सर बारिश का पानी अंदर आ सकता है, इसलिए ये टावर बनाया जाता है, आपको तो पता ही होगा। और फिलहाल हम मटेरियल को ऊपर चढ़ा रहे हैं। दोस्तों जो हमारी ये साइट है इस पर ना 3 रैक है। रैक मतलब वो जो बुक शेल्फ ऐसा कुछ होता है ना, हाँ तो ये उसको लगाने के लिए हमें ये प्लाई ले जाना है नीचे। और ये मचांग बनाने के लिए लाया गया था। मचांग आपने देखी होगी पिछली वीडियोस में। और ये देखो कीले है, इसको तो बड़ी सावधानी से इसको हैंडल करना होता है। ये हूँ मैं और हालत मेरी आप देख ही सकते हो कैसी हो गई है, एकदम जानवर दिख रहा हूँ मैं। ये रहा मटेरियल जो हम चढ़ा रहे हैं और इन सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। पैरों की जो पोटलियाँ होती है वो काफ़ी दर्द करती है, लेकिन क्या करें, अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये देखो ये रेहान है, ये भी ला रहा है हमारे साथ। और इसके बारे में भी आपको बताया था मैंने, इसकी उम्र 19 साल है, फिर भी ये ऐसा काम करता है बेचारा। पढ़ाई को छोड़ दिया है इसने और यही काम कर रहा है। इसके साथ साथ मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी है और इसी काम में लग गया हूँ। पहले मुझे पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी साल हो गए और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, अक्सर ऐसे ही होता है कि जब आप गलती करते हो तब आपको समझ नहीं आता और बाद में समझ आता है। ये देखो ये क्रश है जो काला पत्थर होता है उसकी, और इसे ले जाते हमें ये मेंढक दिखा है, कलर लाल होगा उसका ईटा में रह गई। दोस्तों मटेरियल चढ़ाना तो हो गया और ये जो रैक थी इनको हमने पटलियाँ भी लगा दी है। ये देखो जो लकड़ियों की शीट्स है वो, और अभी इनको छापने का काम चल रहा है, मतलब इनका प्लास्टर हो रहा है। और ये रहा प्लास्टर का मटेरियल माल, और प्लास्टर अभी शुरू है। ये हूँ मैं और मैंने ग्लव्स पहने हैं क्योंकि प्लास्टर का जो मटेरियल होता है उससे हाथों पर छाले आ जाते हैं, इसीलिए। ये देखो कुछ इस तरह इसकी छपाई होती है, यानी प्लास्टर। और मैंने फ़िलहाल ये नीचे जो मटेरियल गिरा था वो उठा लिया है और पानी पीने आया हूँ। ये देखो पानी पीते हैं। ये देखो ये कुछ इस तरह नीचे मटेरियल गिरा होता है, वो हमें उठाना होता है, मुझे उठाना होता है। छपाई कुछ इस तरह की जाती है, ये देखो। और उसके बाद घिसाई भी होती है इसकी, जिससे ये काफ़ी स्मूथ हो जाती है दीवार। और ये जो मटेरियल है ये सिर्फ रेत का है, प्योर रेत, और कुछ भी नहीं है इसमें। दोस्तों जस्ट हमने खाना खाया है और ये देखो कुछ रोटी बच गई थी, वो मैंने यहाँ रखी है दीवारों पर। और ऐसे ही मैं रोज़ करता हूँ, क्योंकि ये देखो अभी चिड़िया आएगी, यहाँ मैं रोज़ रखता हूँ। और देखो आपको दिखाता हूँ कैसे चिड़िया आती है। ये देखो साइड में बैठी है अभी, ये देखो दिख रही है, ये वहाँ आएगी और खाएगी रोटी। हर बार होता है ऐसे, मैं रोटी रखता हूँ रोज़ और ये चिड़िया आ जाती है यहाँ खाने के लिए। ये देखो इन्होंने अपनी गैंग लाई है साथ में। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ इधर रेहान के पास, रेहान भी आया है ऊपर। और कबूतर देख, ये देखो भाई सारे यहाँ आकर खा रहे हैं। मैं सोच रहा था कल की चावल लाना है घर से, लेकिन भूल जा रहा हूँ मैं हर बार, आज भी भूल गया। ये देखो रेहान और ये मैं, धूप आ रही है ऊपर से, मतलब ये दीवार इतनी ऊंची नहीं है कि सर को ढक सके, और इसलिए मैं सर पर वो दुपट्टा लेकर बैठा हूँ। ये देखो चिड़िया खा रही है। दोस्तों इनका खाना हो गया, अभी ये देखो खेल रही है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर की खेलेगी और उसके बाद भाग जाएगी ये। हम भी चले जाएंगे काम पर हमारे। ये देखो कितनी अच्छी तरह से खेल रही है। हो सकता है ये जो रैक है इस पर जो घर का ओनर है वो क्या कहता है उसे, टाइल लगाए, हाँ, तो इसी की वजह से ये खुरदुरा किया जाता है, ऐसे कील की मदद से किया गया है ये।
ये देखो आप, 3 रैक बनाई गई है और तीनों को देखो कुछ इस तरह से उस पर डिज़ाइन बनेगी और उसको डिज़ाइन से खुरदुरा किया गया है ताकि उस पर टाइल बैठ सके अच्छे से। और मैं ये मटेरियल उठा लेता हूँ। इसके बाद हमें टावर का कॉलम लेना था। ये देखो एक ही कॉलम लेना है और देखो ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर ये देखो नीचे मचांग देख सकते हो आप, ये इसको मचांग कहते हैं। और आज हमने ऐसी मचांग बनाई है बल्लियों से। उस कॉलम को भरकर हम निकल गए हमारे घर की ओर। और देखते हैं अभी तो काफ़ी वक्त हो चुका है, लगभग 7 ही बजने वाले हैं, 6:30 बज चुके हैं और घर जाने के लिए तो 7 बज ही जाएंगे। दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ अपने घर के टेरेस पर और अगले दिन की सुबह निकल गई है। ये देखो आप देख ही सकते हो, दिन निकल गया है। और अभी मैंने ये कंप्लीट किया है, आधा रात को किया था, आधा अभी किया है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। रात को काफ़ी देर हो गई हमें घर आने में, इसीलिए रात को मैं कर नहीं सका और अभी किया है मैंने एडिट इसको। नॉर्मली अगर हम 6 बजे भी घर आते हैं तो मैं खेत में चला जाता हूँ और वहाँ वॉइस ओवर करता हूँ। लेकिन आज मतलब कल हमें बहुत देर हो गई थी आने में। और साथ ही घर पर भी मैं मोस्टली कहा करता हूँ, यही करता हूँ टेरेस पर। जब मैं टेरेस पर भी आया था रात को तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब सब लोग आ गए थे क्योंकि बिजली भी नहीं थी, तो सभी टेरेस पर आ गए थे। इसकी वजह से रात को भी नहीं हम कर पाए। और अभी मैंने किया है ये सब। अभी हमें काम पर निकलना है, मे भी 8:30 बज चुके होंगे, तो हम नाश्ता करके घर मतलब काम पर निकलेंगे। और ये देखो चारों ओर ट्रैफिक है और इसमें आपको मतलब ट्रैफिक नहीं है, गांव में इतना ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में इधर से भी रास्ता है इधर से भी रास्ता है, तो गाड़ी आती जाती रहती है, इसलिए हो सकता है आपको आवाज़ें आई होगी गाड़ियों की बीच में वॉइस ओवर की। और यार ना घर से ना काफ़ी मतलब कंप्लेंट्स आ रही है कि क्या कर रहे हो ऐसे, कब तक चलेगा ऐसे, फ्यूचर क्या है तुम्हारा, ऐसी चीज़ें काफ़ी हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर चलते हैं कहीं दूसरे शहर, वहाँ पर काम देखेंगे, वहाँ पर कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी अभी बाहर जाकर। देखते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज भी पता नहीं वक्त मिलेगा या नहीं वीडियो एडिट करने का। दरअसल हो ये रहा है कि हमारा ना कोई काम का रूटीन नहीं है, शेड्यूल नहीं है, तो हर बार हमें रूटीन को चेंज करना होता है। इसी की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। कभी हम जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट होते हैं। जल्दी आ जाते हैं तो ठीक ठाक है, मतलब हो जाता है हमारे काम, सारे काम हो जाते हैं हमारे। लेकिन अगर लेट हो गए तो फिर सब काम ठप, वही इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और ये रोज़ की चीज़ है मतलब। और ज़्यादातर तो हम लेट ही होते हैं, ज़्यादातर हम जल्दी नहीं आते। हाँ, किसी तरह मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ। आज भी मैंने ये किया और अभी वही सोच रहा हूँ मैं बाहर जाने का कहीं। बाय।